ज्वाइन किया है रुकन कौमी असम्बली सरबराह मुस्लिम लीग एजाजुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। ये बताएं कि चलें आप बतौर एक सियासतदान आपने एक पार्टी वाहिद रुकन है अपनी पार्टी के कौमी असम्बली में, मौजूदा हुकूमत का इत्तेहादी बनने को तरजीह दी अपोजिशन में रहने के, तो ज़्यादातर तो आप वैसे हुकूमत में ही रहे हैं, हर इलेक्शन के बाद हारे या जीते, लेकिन अपोजिशन की सियासत आपने नहीं की, इसकी क्या वजह है? ये आपका ख्याल है, क्योंकि उस तरफ आपने तवज्जो नहीं दी कि जो 93 और 96 के दरमियान था उसमें मैं 4 मरतबा जेल गया था। सही। और 25 दिन, 24 दिन, 18 दिन और अरेस्ट भी हुआ, थाने में भी बंद हुआ। तो ये कहना कि मैं हमेशा हुकूमत में रहा हूँ ये तो गलत बात है। लेकिन ये कि उस ज़माने की अपोजिशन और आज की अपोजिशन में बहुत फ़र्क था। और ये मैं बात कहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत थी और हम जेल में थे, लेकिन बाइज़्ज़त तौर पे हम जेल में थे। और जब मुझे वहाँ से छोड़ा गया था तो नसीरुल्लाह बाबर ने पूरी कोशिश की थी कि इसको वहीं से वापस अडयाला भेज दिया जाए जब मेरी बेल हुई। और MPO 90 के तहत जो है वो मुझे दोबारा बंद करने की कोशिश की, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे वट्टू साहब, उन्होंने मुदाखलत करके तो फिर मुझे कहा कि नहीं, हमने वापस MPO के तहत नहीं पकड़ा। तो एजाजुल हक साहब, आप खामोश क्यों हैं? इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल में हैं, कारकुनों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की गई है, दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, लोगों को लापता भी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, पार्टी छुड़वाई गई, फौजी अदालतों के सामने 103 PTI के कारकुन और लोग गिरफ्तार हैं, उनसे सजाएं दी जा चुकी हैं। आप जैसे सियासतदान को इस हवाले से क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? देखिए, सिचुएशन इसलिए बड़ी वनरेबल है। पहली बात तो ये कि जो माजी में मैंने अभी आपको बताया ना कि हमने जब पोजीशन काटी थी और जेलों में गए थे, उस वक्त बाइज़्ज़त तौर पर हम जेल गए थे। मतलब किसी ने हमें तंग नहीं किया था, किसी ने कोई मारदार नहीं की थी, और मतलब जो हमने गुजारा और उसके बाद हम बेल से बाहर आ गए। अब थोड़ी सी बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बजाय अपोजिशन से लड़ने के अब डायरेक्ट एक पॉलिटिकल पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो, या की उन्होंने। माजी में ये होता था कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, आपस में दोनों एक अपोजिशन है, एक हुकूमत है, तो लड़ते थे। जब जहाँ तक लड़ सकते थे लड़ते थे, फिर साजिश करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दूसरी हुकूमत ख़त्म कर देते थे। और इसी तरह 88 की 90 हुई, 90 की 93 में ख़त्म हुई और वगैरह। आपके ख्याल में PTI को भी आप एस्टैब्लिशमेंट से मिलके, आपके ख्याल में PTI को भी आप एस्टैब्लिशमेंट से मिलके हुकूमत गिरानी चाहिए थी? नहीं, उन्होंने हुकूमत जब बनाई थी अपनी, पहली तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही मिलके बनाई थी ना, ये कोई आसमान से तो नहीं गिरे थे। तो दोबारा आना चाहिए था ये जो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि माजी को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अगर ठीक है, अगर आपकी कोई लड़ाई है तो उसमें फिर हम क्यों बीच में जाकर आपके साथ मिलकर वही काम करें जो आप करना चाह रहे हैं। हाँ, समझाने के लिए मैंने आखिरी दिनों में नवंबर की 3 तारीख तक, जिस दिन गोली चली और इनको गोली लगी, उस दिन तक मैं कोशिश करता रहा कि इनके और इस्टेब्लिशमेंट की जो है मामलात ठीक हो जाएं। और उसकी वजह से मुझे 3 महीने जिला वतनी एक किस्म का सेल्फ एग्जाइल में जाना पड़ा। 9 मई के बाद मैं 14 मई को यहाँ से निकला हूँ और फिर मैं अगस्त में वापस आने दिया गया। मेरा पासपोर्ट किसने आपको मजबूर किया पे था, ब्लैक क्या कोई धमकी दी गई? आपकी जान को खतरा था? क्या हुआ? क्यों मुल्क छोड़ के गए आप? नहीं, जान को खतरा नहीं था। हमारे पे केसेस बने, हमारे पे FIR कटी, मेरे पे FIA का केस अब मेरा पिछले साल 21 जून को ख़त्म हुआ है। अभी इस साल 21 जून को लास्ट ईयर केस ख़त्म हुआ है, जो 1.5 साल तक मैं लड़ता रहा, जिसकी वजह से मुझे ECL पे डाला गया था, मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया था। और पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से ऑब्वियसली कि वो केस बना और वो जाके बाद में 6 पेशियाँ जो हैं वो हाई कोर्ट में, भावलपुर में, और फिर उनके दफ्तरों में भुगतने के बाद वो केस खत्म हुआ गया। लेकिन आपने तो इमरान खान की पार्टी में अपनी पार्टी को जब्त करने का शायद ऐलान भी किया था, और फिर उसके बाद जरा सी मुश्किल पेश आई तो आपने एकदम से छोड़ दिया। नहीं, ये बिल्कुल यही देखें ना, यही तो गलत बातें हैं जो बाहर निकल जाती हैं।
मैंने उस वक्त बाहर निकल के जो पहली बात की थी और खान साहब को भी यही कहा था, और खान साहब इधर ही मौजूद हैं, कहीं गए नहीं अभी, उनको ये कहा था कि हम मिलकर एज ए कोलिशन लाइक MMA लाइक अदर कोलिशंस इलेक्शन लड़ेंगे, और हो सकता है कि एक सिंबल पे लड़ें और सिंबल पे लड़ लें, लेकिन जमात मेरी जो है वो अपनी रहेगी और आपकी अपनी रहेगी। एंड ही एग्रीड ऑन दैट पॉइंट। हाँ, वो एक जज्बाती सा शख्स आया था अंदर, जब खान साहब ने उसे कहा एजाज साहब को मुबारक दो, तो उसने कोने से झंडा उठा के तो मेरे गले में डाल दिया, तो सब ने कहा जी ये PTI में शामिल हो गए। उसके बाद फिर चिश्तिया का जलसा हुआ, जो सबसे बड़ा जलसा था, वो इलेक्शन हमने खुद लड़ा उनके लिए और वो इलेक्शन जीता वहाँ पर, और ख़ुद खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ा जलसा और सबसे चार्ज जलसा जो मैंने किया वो चिश्तिया का जलसा था जो हम लोगों ने करवाया था वहाँ। बहरहाल फिर आपके रास्ते जुदा क्यों हो गए? नहीं, रास्ते देखें, रास्ते अब मुझे ये बताएं ना कि रास्ते जुदा इसलिए हुए कि मैंने ये आपको बताया ना कि ये जो जंग है ये सियासी जंग नहीं है, ये ज़ाती है। अब उस ज़ाती जंग में आप अपनी पार्टी को भी फंसवाएं, उनको सजाएं भी दिलवाएं कि भाई आपने इसलिए कि आपको, नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था जब वो अटक जेल में थे, उनको भी बड़ा गुस्सा था इस बात पे, जिस बात पे अभी खान साहब को गुस्सा है। ही विल कम अराउंड ऑल्सो इवेंचुअली। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जहाँ पर आप देखें कि आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है, जहाँ पर यहाँ पर दहशतगर्दी है, जहाँ पर इकोनॉमिक मसाइल हैं, वहाँ पर ऑन सर्टन इश्यूज, लेकिन जैसे आज फॉर एग्जांपल कि कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन आई है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि सारी जमातों को ऑन पेज होना चाहिए, लेकिन वहाँ कश्मीर के मामले पे भी आपने पॉलिटिकल बहस शुरू कर दी, यानी इसको मुतनाज़ बनाया। तो हिंदुस्तान में और दीगर बाहर के मुल्कों में लोग देखकर हंस रहे होंगे कि यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं आपस में। तो चंद एक इश्यूज ऐसे हैं पाकिस्तान के, जैसे कि न्यूक्लियर इशू है, कश्मीर का इशू है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इस पे सबको एक पेज पे होना चाहिए। जी हाँ, ये वो इश्यूज हैं, झगड़े के ये वो इश्यूज हैं जिन बुनियाद पे इन 3 इश्यूज के ऊपर सियासत भी की जाती है और फिर सियासी मुदाखलत भी की जाती है। तो ये इशू सियासी तौर पे तो बड़े हॉट इशू रहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक। अलग साहब, आपने अपनी पार्टी की और अपनी एक वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में इस्तेमाल की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और क्या यही आप चाहते थे जो आज आप देख रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने काबू में कर लिया है? क्या अदलिया आज़ाद है? अदलिया बिल्कुल आज़ाद है, अदलिया से आज़ाद तो कोई है नहीं। अदलिया तो जो चाहती है, जिसका मुंह काला करना चाहती है काला कर देती है, जिसका सफ़ेद करना चाहती है सफ़ेद कर देती है। अभी की जो अदलिया है, जो आईनी बेंच बन गए, मैं अभी की अदलिया की बात कर रहा हूँ, इस अदलिया की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो दिल में आता है, चाहे वो सच हो वो झूठ हो, वो इस तरह कह देते हैं कि इसको लोग सच समझना शुरू कर लें। तो फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम को वोट क्यों दिया? अदलिया बननी थी उसके बाद। वो मैंने कहा कि ये उससे नहीं है, ये अदलिया अपने आप को सबसे ऊंचा समझती है, बालातर समझती है, और वो समझते हैं कि सब जो है ये हकीर हैं, ये हमारी राय है, हम जो चाहेंगे स्याह को सफ़ेद करें, सफ़ेद को स्याह करें। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एग्जांपल मेरा सुना नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सेमिनार हो रहा है, टॉपिक कुछ और है, और उसमें आप चले जाते हैं एक हाथी का, कि वो हाथी जो अगवा करवाया गया श्रीलंका से आज से 50 साल पहले, और उसको अपने घर में ला के रखा गया, उसका जिक्र किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसका जिक्र किया, और वो बिल्कुल झूठ पे मबनी यानी कि गुफ्तगू थी कि हाथी ज़रूर आया पाकिस्तान में, लेकिन एज ए गिफ्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान गिव्स गिफ्ट्स टू डिग्निटरीज। यहाँ पे घोड़े दिए जाते हैं, साहिवाल की गाय दी जाती है। इजाज़ुल्लाह साहब, मेरा मतलब पूछने का ये था कि जो आज की 26वीं आईनी तरमीम के बाद अभी मैं उस पर भी आता हूँ। जी सर, 26वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा था जिस पे हमें एतराज़ था, वो तो मुसवदा सामने आया ही नहीं। मुसवदा तो PTI का और मौलाना फजल रहमान का सामने आया, उनसे पूछें आप। तो किस मुसवदे को वोट दिया? आपने किसको वोट दिया? फिर मैंने उस मुसवदे को वोट दिया जो आखिरी मुसवदा था, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने और PTI ने मिलकर तैयार किया था। अच्छा, तो ये वही मुसवदा है आप ये कह रहे हैं जो अब आइन का हिस्सा बन गया? 100%।
जो बिल्कुल आइन का हिस्सा बन गया, उनसे पूछ लें। लेकिन पीटीआई ने तो वोट नहीं दिया, पीटीआई ने तो मुखालफत की है 26वीं आईनी तरमीम की। वोट मुखालफत तो वो तो हुक्म मिला था ना उनको कि आप मुखालफत कर दो। वहाँ तो बैठकर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे फजल रहमान साहब के, मैं तो नहीं मीटिंग कर रहा था जाके, बिलावल साहब थे या पीटीआई थी, वो निकलते थे और वो अंदर जाते थे। अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब आपके नज़दीक जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, जिस दिन वो अपना ज़हन बनाएंगे कि अब वक्त आ गया है कि मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूं और पाकिस्तान की बेहतरी की और पाकिस्तान की। मसलन वो ऐसा क्या करें, बाहर आ जाएंगे? वो ऐसा क्या करें कि वो बाहर आ सकते हैं? मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन ये कि 1999 में चले जाते हैं, जब एक कू हुआ था और एक फौजी डिक्टेटर आए, आपके मुताबिक जैसे आप कहते हैं जनरल मुशर्रफ साहब आए, तो नवाज शरीफ साहब इससे ज़्यादा मुश्किल में थे उस वक्त, क्योंकि उनकी एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आर्मी चीफ के साथ हो गई थी और उनको फिर अटक जेल में और वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के लांडी ले जाया जाता केस के लिए, फिर सेसना में बिठा के वापस लाया जाता है। इसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया 1-2 प्रोग्राम्स में। 2-3 उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली बीच में उस 2 साल या 1.5 साल के पीरियड में, जहाँ पर वो बातचीत कर सकते थे। यहाँ तक कि असम्बलियाँ बहाल होने की भी बात करके मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को मना लिया था कि मुस्लिम लीग में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं अब वक्त आ गया है, तो महीने के अंदर अंदर वो बाहर थे। अब वो जो जिस तरह वो बाहर गए थे, ये उनका ज़हन था जब उन्होंने बना लिया था। इसी तरह इमरान खान को भी माजी में इस पिछले साल से ऊपर अब वो अंदर हो गए हैं। 1-2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आई उनके पास, पहली लॉन्ग मार्च के बाद, 24 अक्टूबर से पहले और पहली लॉन्ग मार्च से पहले, लेकिन उन्होंने नहीं अवेल की उनको। वो नहीं चाहते, वो चाहते थे कि नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन जब वो सोचेंगे कि हाँ अब वक्त आ गया है कि बातचीत करें, तो मेरे ख्याल में ये मसला भी रिजॉल्व हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिर के ही जमहूरियत बहाल हो सकती है?